18 में हूँ आपके साथ मेनका चौधरी और आज का बेहद खास एपिसोड, बेहद स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं सीधे लखनऊ से महाबहस, क्योंकि आज शहर की सरकार को लेकर आ गया है फैसला। जी हां, ये फैसला आ गया है और यूपी में सब चंगा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि शहर की सरकार के लिए निकाय चुनाव के परिणाम कह रहे हैं। 2024 से पहले निकाय चुनाव बहुत अहम चुनाव, और इस बात का एहसास सिर्फ हमें नहीं, इस बात का एहसास सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी को। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, निकाय चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसके बाद जो परिणाम सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। विपक्ष की एक एक रणनीति ध्वस्त हो गई, नतीजे तो यही कह रहे हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति पर एक बार फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। कई सवाल हैं जो आज महाबहस में हम सामने रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले वो सवाल ही बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जो आज शहर की सरकार को लेकर हुए निकाय चुनाव के परिणाम से अब उठ खड़े हुए हैं। हमें ये भी जानना जरूरी है कि वजह क्या रही परिणाम के पीछे की, और ये जानना और इस पर चर्चा भी जरूरी है कि आखिर इस परिणाम का संदेश क्या जाने वाला है, यहां से आगे क्या मैसेज होगा, आगे के चुनावों पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्हीं फैक्टर्स की। सवाल नंबर 1, निकाय चुनाव का जनादेश यानी कि शहर की सरकार के लिए जनादेश 24 के लिए क्या संदेश, इस पर बात होगी। जरूर पूछेंगे, हम अपने सभी मेहमानों से इस सवाल का जवाब लेंगे। और साथ ही अगला सवाल, क्या समाजवादी पार्टी का MY समीकरण ध्वस्त हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने MY समीकरण के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी साधने की कोशिश की थी और 2024 के लिए कह सकते हैं कि एक रास्ता बनाने की उनकी तैयारी थी। इस बार लिटमस टेस्ट किया गया, लेकिन उस टेस्ट में समाजवादी पार्टी फेल होती हुई दिख रही है। तो इसकी वजह क्या रही? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि क्या योगी लहर के सामने पूरा विपक्ष ढेर हो गया? क्या अब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू उत्तर प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है? जिस तरह से लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव यानी कि शहर की सरकार, और सिर्फ शहर की सरकार नहीं बल्कि इस बार तो पंचायत में, नगर पालिकाओं में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या शहर के साथ साथ अब गांव की तरफ भी लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है या कुछ और वजह है? इस पर भी बात होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी MY समीकरण, वहीं अगर हम बात बीएसपी की कर ले तो उन्होंने भी इस बार 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समाज से ही उतारा और बार बार बयानबाजी ऐसी हो रही थी कि मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश, लड़ाई। तो क्या इसे नकार दिया है जनता ने या फिर बंटवारा हो गया जिसकी वजह से इस तरह का मैंडेट आया है? कई सवाल हैं, इनकी वजहें क्या है और इनका असर क्या होगा, इस पर हम करेंगे बातचीत। इस वक्त जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे स्पेशल एपिसोड में, अब आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब। स्वागत है मोहसिन रजा जी आपका। हमारे साथ नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल हैं, महासचिव हैं, एक्स MP हैं, अपना दल से हैं। स्वागत है आपका भी। आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है, इसके भी क्या मायने हैं वो भी बात करेंगे, क्योंकि एक सीट आपकी विधानसभा में बढ़ गई आज के नतीजों के साथ ही। फराज किदवई साहब है प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। किदवई साहब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। शहनवाज आलम, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है शहनवाज साहब। आपसे भी बातचीत होगी कि आखिर रणनीति क्या थी, क्या फेल हो गई, आगे क्या करेंगे। और बात अनिल दुबे जी से भी होगी, प्रवक्ता RLD से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लखनऊ की जनता भी इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनके बीच भी जाएंगे, उनके क्या कहने हैं, उनकी क्या राय है, उनके बीच के सवाल हैं वो भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट आज के जनादेश को लेकर। थोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है।
निकाय में योगी नीति की प्रचंड जीत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। माफिया पर कड़ा एक्शन, जनता का बम्पर समर्थन। और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना पूरे प्रदेश की जनता ने की है। विपक्षी दल भी स्वीकार कर लिए थे, इसलिए चुनाव प्रचार में ही नहीं गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो कह दिया कि ये झाड़ू पोछे वाली सरकार बनाने के लिए, झाड़ू पोछा वाले कार्यक्रमों के लिए हम नहीं जाने वाले हैं। प्रदेश की जनता ने भी उनको किनारे कर दिया है। ताबड़तोड़ प्रचार, तीखे प्रहार, जीत दमदार। माननीय योगी जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। तुष्टीकरण फेल, M+Y समीकरण में खेल। नगर निकाय के चुनाव में भी हमारे साथी दल भारतीय जनता पार्टी ने गजब प्रदर्शन किया है। 17 के 17 में विपक्ष का कोई नामलेवा नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन उपलब्धि है और इसके लिए दोनों दलों के, गठबंधन के सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, मतदाताओं को धन्यवाद और हमारे मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई। माया का हाथी चित, ओवैसी ने मारी एंट्री। पंचायत से निगम, योगी का दम। तो चलिए इसी रिपोर्ट के बाद एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने सभी मेहमानों का और साथ ही लखनऊ की जनता का भी। और अब सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों को 30-30 सेकंड का वक्त देते हैं कि वो अपनी अपनी बात रख लें नतीजों पर और उसके बाद होगी बहस। सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ मोहसिन रजा साहब, आपकी मुस्कुराहट इतनी लंबी हो रही है आज, जाहिर सी बात है जो नतीजे हैं वो मुस्कुराहट की वजह है। इन नतीजों पर आप सबसे पहले 30 सेकंड में अपनी बात रखें। देखिए, ये आदरणीय योगी सरकार के विश्वास और विकास की जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक संकल्प की जीत है, जो देश को आगे ले जाने की बात है, गांव-गांव को आगे ले जाने की बात है। आम जनता की मूलभूत समस्याओं को किस तरह से इसको खत्म किया जाए, किस तरह से उनको सहूलतें दी जाएं। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने जिस तरह से सुरक्षा का वातावरण दिया है, जिस तरह से सौहार्द और जिस तरह से विश्वास कायम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका परिणाम है कि लगातार आप देखें 14, 17, 19, 22 और उसके बीच में निकाय चुनाव भी 17 में और ये भी निकाय चुनाव। तो ये बम्पर आशीर्वाद जो उत्तर प्रदेश की जनता का है, ये भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों, आदरणीय योगी सरकार और देश में आदरणीय मोदी सरकार के विश्वास का वोट है। जी, तो मोदी सरकार के विश्वास का, योगी सरकार के विश्वास का वोट है। कांग्रेस के पास चलूंगी, आपसे कहां चूक हो गई या मेहनत की ही नहीं थी तो जो परिणाम आया ठीक ही आया? देखिए, अगर पिछले चुनाव का मूल्यांकन करें आप, तो इस बार मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, इन 3 जगहों पे हमने सेकंड पोल किया है। समाजवादी पार्टी, खासतौर से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जो किसान बहुल क्षेत्र है, वहां समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर हुई है। ये हमारे लिए एक अवसर है। और जहां तक लहर की बात है, मोदी जी या उनकी पार्टी का लहर कर्नाटक में क्यों नहीं चला? क्या वहां के लोगों ने आखिर क्यों इनकार कर दिया? ये बहुत जगह प्रचार करने गए थे योगी जी, बुलडोजर राज की वहां पर भी बात हो रही थी जी, लेकिन लोगों ने नकार दिया। तो इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को नकारने का ट्रेंड शुरू हो रहा है और आने वाले पूरे 1 साल में जहां पर भी चुनाव होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आप देखेंगे ये ट्रेंड जारी रहेगा लोकसभा चुनाव तक। मुझे पता था कि आप कर्नाटक का जिक्र जरूर करेंगे, जाहिर सी बात है, और उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। इस वक्त किदवई साहब का रुख कर लेते हैं। आखिर कहां चूक हो गई, कहां चूक हो गई किदवई साहब? क्यों ऐसे नतीजे हैं? देखिए, चूक कहीं नहीं हुई है और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश हो रही है
कि उन्होंने इस इलेक्शन में जीत हासिल की है, तो मैं आपको बताऊं, आप एनालिसिस करिएगा अपनी रिसर्च टीम से और उनसे पूछिएगा कि 2017 में नगर पालिका परिषद, मेयर और नगर पालिका के जो अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उसमें करीब 38 से 39% के आसपास इनके प्रत्याशी जीते थे और उसी के आसपास अभी भी हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि इलेक्शन में चलिए 38-39% पे तो ये जीत गए, लेकिन यहां पर लोकतंत्र की हार हुई है। और वह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रदेश की जनता का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में जो बताया गया है कि राइट टू वोट का, आप जिस मोहल्ले में 250 वोट थे वहां पे 50 वोट समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या जो वोटर थे उनके गायब। जिस मोहल्ले में इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी 30 सेकंड सभी को। अनिल दुबे जी, आरएलडी क्या सोच रही है? शहरों में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था पहली दफे हम नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा है। बागपत से लेकर के बदायूं तक और इधर बरेली तक हमारे लोग जीते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष और यहां तक कि अयोध्या नगर निगम में भी हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है, वहां पर भी हमारे पार्षद जीते हैं। तो इस नगर निकाय के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को उपलब्धि मिली है और हमारे ऊपर शहर की जनता ने भी विश्वास किया है और ये हम अपने दल के लिए एक उपलब्धि मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये और आगे इस पर बढ़त होगी। ठीक है, तो आपने यहां से भी पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अपना दल का रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी, ये बताएं, उपचुनाव, एक सीट आपकी बढ़ गई, 96 तो पहले से थी आपकी और अब स्वार भी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं रामपुर की स्वार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और मिर्जापुर की जनता, 96 विधानसभा की जनता का हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना दल यश की दोनों सीटों को जिताने का काम किया और एनडीए गठबंधन नगर निगमों के जो भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यश, निषाद पार्टी ने मिलकर जो चुनाव लड़ा उसमें भी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिताने का काम किया, पूरे बहुमत से जिताने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह जीत जो हुई है ये एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लगातार सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करती है, इसलिए यह बहुत बड़ी जीत हुई है। हम जो है 13 तारीख को 13 सीट जीतने का काम किए हैं और निश्चित ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी द्वारा किए गए कामों को जनता ने स्वीकारा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को बहुमत देने का काम किया। चलिए, आप सभी की बातें आ गई और जाहिर सी बात है, कहीं खुशी कहीं गम, जनता ने कुछ इसी तरह का मैंडेट दिया है। और अब चूंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर मानी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है, तो किदवई साहब के पास ही चलूंगी। किदवई सर, क्या मुद्दों को समझने में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से नाकाम रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी लोगों को भ्रम में डाल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोगों की मन की बात नहीं समझ पा रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है और हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी, देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी, अभी कर्नाटका में इलेक्शन चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे। आप ये बताइए कि कर्नाटका के इलेक्शन में अगर मुद्दों की आप बात करिए तो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की जो ओपनिंग स्पीच थी उसमें उन्होंने जो फर्स्ट, थर्ड, मतलब पहले जो 3 मुद्दे उनके थे वो क्या जनता के रेलेवेंट थे। आपने सारा होमवर्क क्या कर्नाटका पे ही किया? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में भी आ रहा हूं। यूपी में रहकर यूपी की राजनीति कर रहे हैं जब आप कर्नाटका पे दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में भी आ रहा हूं। आप देखिए कि अभी सारा एयर टाइम जो पिछले हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग
जनता को के जो मेन मुद्दे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, हेल्थ, स्कूलिंग, ये किसी पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। खाली ये एक बात पिछले 3 महीने से आप देखिए कि एक अभी जो बहुत चर्चित, अब तो इलेक्शन हो गया, अभी आप जो कह रहे हैं वो इलेक्शन के दौरान उससे पहले की बातें हैं कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अब तो जो कहा है वो जनता ने कहा है, वोट देने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद अब तो बात जनता की ना, जनता के नब्ज आप नहीं समझ रहे हैं क्या? देखिए जनता, वही मैं बोल रहा हूं, कितना परसेंट वोटर टर्नआउट हुआ है? आपके पास ज्यादा करेक्ट फिगर्स होंगी, मुझे लगता है कि 40% के नीचे टर्नआउट हुआ है वोटर। दूसरी बात जो मैं अभी बोल रहा था कि लोकतंत्र हारा है, मैं क्यों बोल रहा था, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां पे करीब 250 वोट हैं, जिसमें 250 में करीब 240 समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। वहां पे 60 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। आप कहिएगा तो मैं प्रूफ ला करके दे दूंगा। ये आरोप पिछली बार भी लगे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने मांग लिया 2 वो लिस्ट, आपने दी वो लिस्ट कि कहां पर वोटर्स आपके हटाए गए? हम लोग बिल्कुल वो लिस्ट देंगे, बिल्कुल वो लिस्ट कब देंगे? कई तारीखें निकल गई। अभी देखिए आज ही रिजल्ट आया है और अभी 3, 4, 5 दिन पहले अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं। दूसरी बात हम ये बोल रहे हैं कि आप देखिए कि प्रशासन का भी, हमारे अपना दल के भाई बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा धन्यवाद सोहार सीट में और दूसरी सीट में दिया है। मैं अपने भाई से ये बोलना चाहता हूं कि इनको पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने हर कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट न डाल पाए, उनको वोट देने से रोका गया। आप देखिए कि बहुत सारे यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो कैंडिडेट्स को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और किसी तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और अपोजिशन का वोट ना पड़ पाए। दूसरी बात, आप बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, समाजवादी पार्टी खुद में भी तो मंथन करती होगी ना। 1-2 इलेक्शन नहीं है, कई इलेक्शन है, इलेक्शन दर इलेक्शन आप हार रहे हैं, तो मंथन नहीं करते क्या मुद्दों को लेकर? और करते हैं तो क्या सिर्फ यही होता है कि जनता नहीं समझ रही है, मीडिया नहीं समझ रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी समझ रही है, लेकिन वो जो समझ रही है वो जनता नहीं समझ रही है? चलिए ठीक है, आगे रुक कर लेते, फिर लौटेंगे आपके पास। जो आपने आरोप लगाए हैं, मोहसिन रजा साहब के पास चलती हूं, उनसे जवाब ले लेती हूं। मोहसिन रजा जी, पहला आरोप लगता है मुद्दे आपने गलत उठाए, ठीक है, जिन मुद्दों पर आपको लड़ना चाहिए था आप नहीं लड़े। दूसरा आरोप लगा कि आपने प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया है। दोनों का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी को जवाब दूंगा कि हां, शायद हमारे अलायंस दल के नेता नहीं धन्यवाद कर पाए। मैं अपनी आदरणीय योगी सरकार के प्रशासनिक अमले का इसलिए धन्यवाद करूंगा कि एक सौहार्द तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने चुनाव कराया। इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन बधाई का पात्र है कि सबको वोट डालने का अधिकार मिला, सब गए और गुंडे माफिया नहीं निकल पाए बाहर। अपराध मुक्त करने में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने। इसलिए हम अपने पुलिस प्रशासन के इकबाल की सराहना भी करते हैं और उनकी बधाई भी उनको देते हैं। और दूसरी बात रही कि जो मुद्दों की बात वो कर रहे हैं, तो मुद्दे कौन से होना चाहिए, जनहित के मुद्दे क्या होते हैं? ये निकाय चुनाव 2017 में भी हम जीते थे, 2022 में भी जीते, उसके बीच में हमने 2019 प्रचंड बहुमत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दी। यही उत्तर प्रदेश की जनता ने, यहीं से 73 सांसद जीते हम, 14 में 65 जीते, फिर उसके बाद अगले 24 में हम 80 सांसद जीत के दिखाएंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमें इसलिए मिल रहा है कि आज उत्तर प्रदेश का इकबाल पूरे देश के अंदर बढ़ा है। योगी सरकार के नेतृत्व में एक एक आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, एक एक व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये उसका परिणाम है, क्योंकि यहां पर जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का गुंडा राज फैला रखा था पिछली सरकारों ने, 4 बार मुख्यमंत्री रहा। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब हमारे समाजवादी पार्टी के साथी के पास नहीं था, क्योंकि इन्हें ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना है, इन्हें इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने हैं, इन्हें देश के संविधान और न्याय पर आरोप लगाने हैं। इसके पास अब इनको जनता तो मिलने वाली नहीं, जनता के बीच में आप जाते नहीं, क्योंकि जनता ने आपको नकारा है और आदरणीय योगी सरकार को स्वीकारा है। ये परिणाम है उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा प्रचार और एक बार फिर से उन्हीं चीजों को याद दिलाया गया? समाजवादी पार्टी भी कह रही थी कि मुद्दे तो जल, जमीन और यहां पर नाली का, खड़ंजा का, सड़कों का, ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन आपने माफिया का डर दिखाया। आपने एक बार फिर कहा बुलडोजर अगर हमने रोक दिया तो जब दूसरा चलेगा तो फिर बहुत कहां चलेगा नहीं पता। तो इस तरह का डर दिखाया क्या? देखिए, डर नहीं दिखाया, ये एक जनता का जो मैंडेट था उनके विश्वास के ऊपर खरी उतरी है, क्योंकि हमने जो संकल्प पत्र में
जो वादे किए थे आदरणीय योगी सरकार ने, हमने 90% से ज्यादा उन वादों को धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने कोई वादे ऐसे किए ही नहीं, जो संकल्प लिया उसको पूरा करके दिखाया है। लेकिन ये लोग जब 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का रहा और 3 बार बहन मायावती जी रही, उससे पहले 30 साल सरकार कांग्रेस ने चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आप रोना क्यों रो रहे हैं? आपको जनता ने निकाला क्योंकि जनता ने आपको बार बार मौका दिया था, आपने जनता को छलने का काम किया, आप उनका विश्वास नहीं जीत पाए। आपके बयानों पर, आपके जवाब पर तालियां भी बज रही हैं, जनता के बीच भी जाएंगे, लेकिन आरएलडी का रुख अब कर लूंगी मैं। अनिल दुबे जी, आपने कहा कि आपके लिए इस चुनाव से सकारात्मक है, वो कैसे है ये बताएं, और क्या ये गठबंधन अब 2024 तक चलेगा? इस बीच ही काफी उदासीनता देखने को मिली निकाय चुनाव में ही। देखिए मेनका जी, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। गठबंधन स्थानीय निकाय में देखिए कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव था, उनके समाजवादी पार्टी के लोग भी लड़े, हमारे भी लोग लड़े, और 80% जगहों पर हम लोग एक दूसरे को सहयोग भी किए। कई जगहों पर उनके कार्यकर्ता भी लड़े, हमारे भी कार्यकर्ता लड़े, हमने भी नहीं मना किया, उन्होंने भी नहीं मना किया। और आप ये देखिए कि बागपत, गाजियाबाद, बरेली, हाथरस, बदायूं, सब जगह राष्ट्रीय लोकदल के लोग जीत करके आए हैं। नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में हमारे लोग जीते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जो हमसे अछूता रह गया हो। हमारा पहले शहरों में प्रतिनिधित्व नहीं था, और हमने पहले भी कहा था कि अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय लोकदल और विपक्ष के लोग जीत करके आएंगे। तो ईमानदारी से चुनाव हुए या नहीं हुए? ईमानदारी से चुनाव अगर हुए होते तो ये सत्ता, ये पुलिस प्रशासन, ये चुनाव में जिस तरह से इन्होंने हथकंडे अपनाए, ये नहीं अपनाए जाते। आज काउंटिंग तक में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र नहीं बता पाए, उनको ध्यान नहीं होगा। यही सरोजनी नगर प्रथम में 350 वोट से प्रत्याशी जीतता है और रिकाउंटिंग करके 26 वोट से हरा दिया जाता है। ये भी हुआ है। तो ये आरोप लग रहे हैं। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। ये भी रहा उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए मोहसिन जी से जवाब लूं, मोहसिन जी से जवाब लूं, उससे पहले पब्लिक के पास चल लेते हैं। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और मुद्दे जो हैं, मुद्दे बीजेपी ने हाईजैक कर लिए। देखिए, मैं विपक्ष से सवाल करूंगा कि सत्ता से मैं सवाल नहीं करता, क्योंकि सत्ता अपनी मनमौजी करती है तो उसका रोकने का काम विपक्ष करता है। विपक्ष अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है, आप लोकतंत्र को उनको हत्यारा कह रहे हैं, तो आप लोकतंत्र की कौन सी दुहाई दे रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे? अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब है तो आप क्यों नहीं सड़कों पर प्रदर्शन करते? लोकतंत्र में सड़कें खाली है। लोहिया जी ने कहा था सड़कें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कोई आपत्ति है तो ढंग से क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे, इनको शायद जानकारी नहीं है कि भ्रष्टाचार भी इनकी सरकार में है, महिलाएं असुरक्षित भी इनकी सरकार में है, और जितना प्रशासन नतीजों पे बात नहीं, नतीजे जो भी रहे हो वो जनता को, ये अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कहीं पे जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं काटा, आपने प्रमाण क्यों नहीं दिया? ये मेरे पास प्रमाण भी है, और मैंने देखा है कि कई जगहों पे जो अन्य पार्टियों के वोटर थे जो मर गए हैं उनका नाम है, और जो जिंदा है उनका नाम नहीं है। ठीक है, आप प्रशासन के पास गए? आप आऊंगी। तो आपने सुना यहाँ पे कि मिली जुली प्रतिक्रिया है जनता की। मोहसिन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या है समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस दल की, वो ये है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। जिनके दम पर ये चुनाव जीता करते थे, जिनके दम पर ये भय फैलाया करते थे, वो आज जेलों के अंदर हैं और इनको बाहर निकलने नहीं देती हमारी पुलिस, क्योंकि आज पुलिस का इकबाल कायम हुआ है, योगी सरकार का इकबाल कायम है पूरे देश के अंदर। इसी बात की उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है कि आज कानून का राज स्थापित हुआ है। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दौरान जिस तरह के कृत हुए हैं सब जानते हैं। आज इस पार्क में मैं देख रहा हूं, हमारी बहनें सामने जा रही, बच्चियां जा रही हैं, आप भी यहां खड़ी हैं। इस रात के अंधेरे में यहां कोई आ नहीं सकता था। यहां आना तो छोड़िए, घर से बहन हमारी मां बहनें निकलती नहीं थी इस वक्त जो आज टाइम है। आज कम से कम इतनी आजादी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में है, इनको पता होना चाहिए, क्योंकि आज गुंडे जेल में है, आम आदमी सड़क पर है, इसलिए ऐसे लोगों को नकारा है। ठीक है, कितने लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर और इसका असर निकाय चुनाव पर हुआ? जी,
कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाए, यहां दिखाएं कितने लोग मानते हैं। तो निकाय चुनाव में भी कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहा, आप कह रहे हैं बुलडोजर एक मुद्दा रहा। खाली 4 या 5 ठीक है, लोगों ने कहा है। मैं जवाब दूं इसका? एक बार किदवई साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 4-5 लोगों ने कहा कानून व्यवस्था मुद्दा रहा। कितने लोगों के लिए? 1 2 3 लोग, 4 लोग। ये 4 ही हैं? अब मैं नहीं, 2 हाथ उठाए थे वो। अच्छा, उन्होंने 2 हाथ उठाया था, वहां से वो बता रहे हैं आपने 2 हाथ उठाया था। आप ज्यादा खुश हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बैठिए, ठीक है, आप बैठिए। मैं जवाब दूं इसका? ठीक है, बैठिए, आप बैठिए। देता हूं मैं। हाँ, बताइए किदवई साहब, जवाब ले लीजिए। एक मिनट चुप हो जाइए। मैं देखिए हमारे बड़े किदवई साहब को जवाब तो देने दीजिए, आप लोग यूं ही चिल्लाने लगे। देखिए हमारे बड़े भाई अभी जी आप नेता हैं तो अगली बार पोडियम पे रहिएगा, अभी शांत रहिए। किदवई साहब जवाब दीजिए। देखिए हमारे बड़े भाई अभी मोहसिन रजा साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की बात की। देखिए क्या है ना कि ये जनरल स्टेटमेंट्स देना भारतीय जनता पार्टी की जो है वो चाल चरित्र और चेहरा है। मैं हम चाहते हैं 1 मिनट में आपकी बात को रोककर एक बार उधर दिखाइए, कैमरा दिखाइए। देखिए पार्क में कैसे आजादी से हमारी बहनें घूम रही हैं। हम चाहते हैं दिखाइए उनको। यह आजादी आपकी सरकार के दौरान नहीं थी, यह आपकी सरकार में यह आजादी हमारी माताओं बहनों को नहीं थी, वो आजादी से नहीं घूम सकती थी, यह आजादी है। मोहसिन भाई आपके बीच में हम लोगों ने नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। अब मुझे अपना जवाब देने दिए। एक आदमी पे अब मुझे अपना जवाब देने दिए मैडम प्लीज। मुझे 30 सेकंड जल्दी। हमारे बड़े भाई अभी मोहसिन रजा साहब बोल रहे थे, आप अकेले कम से प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज शांत। मोहसिन रजा भाई हमारे बड़े भाई अभी बोल रहे थे महिला सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल किया, उनका जवाब दे दूं 1 मिनट। ठीक है, बोलिए। मोहसिन भाई, एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 56,083 हुए हैं, जो कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन 13% है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में उत्तर प्रदेश का। मोहसिन भाई, दहेज हत्याएं 2222 हुई है उत्तर प्रदेश में पिछले साल, जो कि कंट्रीब्यूशन 33% है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। मोहसिन भाई, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डेटा है, जिसके हिसाब से 31,000 केसेस पूरे इंडिया में रजिस्टर हुए, जिसमें आधे उत्तर प्रदेश से हैं। अरे ये कानून व्यवस्था है? किदवई साहब, ठीक है मोहसिन जी आती हूँ। किदवई साहब, जो आपने इस वक्त इतना अच्छा बोला है, हालांकि आंकड़े थोड़े इधर उधर है, इतना अच्छा नहीं। सुनिए पहले, बात सुनिए। आपने जो इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा, आप बात तो सुन लीजिए। आप आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर सकती हैं। आप बात सुनेंगे किदवई जी, यही प्रॉब्लम है समाजवादी पार्टी के साथ कि अपना कह देंगे और सामने का सुनेंगे नहीं। अब अगर इतनी अच्छी बात आपने बोली है, इतने अच्छे तथ्य रखे हैं, पूरे इलेक्शन के दौरान आपके नेता क्यों नहीं रखते? पूरे इलेक्शन के दौरान आपके नेता पब्लिक को समझा क्यों नहीं पाते? ये बात, सवाल तो यही है। मैंने आपसे सवाल पूछा था अतीक अहमद को लेकर, माफिया को लेकर, बुलडोजर को लेकर, कि जो दावे बीजेपी के हैं उन पर आप खुलकर क्यों नहीं कहते? अतीक अहमद के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आपके बयान स्पष्ट तौर पर आते क्यों नहीं हैं? अभी आपके माफिया सिर्फ एक चैनल पे बोलता हूँ। क्या माफिया सिर्फ अभी आपके सामने नेशनल चैनल पे बोलता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के समुदाय के 17-18 अपराधी माफियाओं को संरक्षण खुद योगी जी दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आपने यहाँ से कह दी। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आपने एक बार फिर से जब यहाँ उठाई, सुन लीजिए, अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात यहाँ से फिर उठा रहे हैं, जेल में चले गए, सोनू मोनू सिंह जेल में चले गए। माफिया है और जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं एक्शन हो रहा है। और अब मेरी बात सुनिए, जिनका नाम आप ले रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो विकास दुबे के खिलाफ भी एक्शन हुआ और एनकाउंटर में सिर्फ मुस्लिम माफिया ही नहीं मारे गए। आपके लिए अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार, और आप
आपके लिए जब बात होती है माफिया की, जब बात होती है बदमाशों की, तो आप उसके धर्म और जाति देखने लगते हैं। क्या एनकाउंटर में सिर्फ मुस्लिम ही मारे गए हैं? सिर्फ मुस्लिम ही मारे गए एनकाउंटर में? क्या जेल के पीछे सिर्फ मुस्लिम्स हैं? राजा भैया को माफिया कह के दिखा दीजिए, धनंजय सिंह को माफिया करके दिखा दीजिए, सोनू मुनु सिंह का माफिया करके दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कानून का काम भी आप ही कर लीजिए, कानून का काम भी आप ही कर लीजिए ना, कानून का काम भी आप ही कर लीजिए। मुझे चैलेंज करने से बेहतर होता कि आप सड़क पर काम करते। ठीक है, ये बात आपने कैसे बोल दी? कौन सी बात? कम से कम ये तो साफ कौन सी बात? जनता ने देश की और प्रदेश की देख चलिए लिया ठीक है, कि आगे बढ़ते का हैं। क्या सम्मान करते हैं ऐसे नेता, ये महिलाओं का सम्मान। मोहसिन जी जवाब देंगे। महिला से जिस तरह से आपने बात की है, यही आपका चरित्र है, इसीलिए जनता ने आपको बाहर किया है। आपको जनता ने बाहर इसीलिए किया है क्योंकि आप महिलाओं का अपमान करते हैं। जब आप मंच पर खड़ी हमारी एंकर का अपमान कर रहे हैं तो आप किसका सम्मान करेंगे? जनता ने आपको सही जगह पर बिठाना है। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं और हम यही रहेंगे। सरकार को आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, शांत हो जाइए आप सभी। और हम जो बात कर रहे थे उस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नगर निकाय का चुनाव, नतीजे आ चुके हैं। शहर की सरकार किसकी बन रही है, नतीजे आ चुके हैं। ठीक है, अब 2024 की लड़ाई है ना, 2024 की लड़ाई। क्या संदेश जा रहा है यहां से, इस जनादेश से, उस पर बात कर लेते हैं। शुरुआत शहनवाज आलम जी आपसे, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? कर्नाटक से बम्पर जीत, बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। लेकिन बिना यूपी के, बिना उत्तर प्रदेश के, प्लीज शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए आप सभी। यहां जनसभा नहीं हो रही है, नारेबाजी बंद कीजिए, जनसभा नहीं है ये। बिना यूपी के क्या आप केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जनादेश के लिए, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन के लिए क्या काम कर रहे हैं और कितने गंभीर हैं? देखिए, दक्षिण भारत से शुरुआत हो गई है। दक्षिण भारत के 6 राज्यों में 180 सीटें हैं लोकसभा की, और जिस तरह की लहर है, मैं खुद भारत यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ था। ये 4 महीना पहले ही तय हो गया था कि कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, हनुमान जी का गदा वहां चलने वाला है। ठीक है, और ये गदा चला है। और जो लोग बुलडोजर की बात करते हैं, उनके टकले पर भी चलेगा, ये भी होने जा रहा है। इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा न्यूज चैनल के मंच पर हो चुकी है, इस तरह की भाषा न्यूज चैनल के मंच पर, उसको अब कोई रोक नहीं सकता है। जो शुरुआत हो चुकी है उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। 2024 के चुनाव में आप शांत हो जाइए, यहाँ नंबर नहीं बनाना है आपको, नंबर नहीं बन रहा है और अगला टिकट आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज शांत। गेस्ट के तौर पर आए हैं, ऑडियंस के तौर पर आए हैं, ऑडियंस के तौर पर रहिए। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कर्नाटक में वहां के पिछड़ों ने, दलितों ने राहुल गांधी के उस बयान पे वोट दिया कि जिसकी जितनी आबादी है हम उसको उतना अधिकार देंगे, आरक्षण के कैप को हटाएंगे। सामाजिक न्याय के नाम पे हमको वोट मिला है और उसी नाम पे उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा। और मुझे लगता है मीडिया के लिए शायद पचा पाना बहुत दिक्कत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय के नाम पे पिछड़े दलित भी वोट दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शहनवाज जी पूरी मुस्कुराहट के साथ मैं आपको बधाई दे रही हूँ। आप सुनिए तो सही, अरे आप सुनिए तो सही, आपसे ही सवाल है अगला भी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ जो मीडिया पर आक्षेप आप हर लाइन में लगा रहे हैं, मैंने पूरी मुस्कुराहट के साथ आपको कर्नाटक की बधाई दी, लेकिन यूपी में जो हकीकत है उससे भी आपका सामना होना जरूरी है। और यूपी में बिना यूपी की जमीन पर कोई एक फसल बोए, आप कैसे केंद्र की सरकार में आएंगे? तुष्टीकरण की भी बात की, ये भारतीय जनता पार्टी के अलाई हैं। इन्होंने एक मुसलमान प्रत्याशी सवार में लड़ाया, क्या इन्होंने तुष्टीकरण की? इस पे आप कुछ नहीं बोली, क्यों नहीं बोली? कोई दिक्कत है?
बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अपना दल सामाजिक सुनिए 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 सुनिए, तुष्टीकरण तब होता है जब बिना वजह किसी का सपोर्ट किया जाता है। और सुनिए, सिर्फ एक नहीं, अपना दल ने सिर्फ एक टिकट नहीं दिया है मुस्लिम को, बल्कि बीजेपी ने 395 पंचायतों में भी खड़े किए हैं मुस्लिम प्रत्याशी, है ना, खड़े किए हैं ना। लेकिन ये बात, वो सवाल मैं करूंगी, वो सवाल ठीक है, वो सवाल मैं करूंगी। किदवई सर, आप तो नहीं बताएंगे ना कि मुझे क्या सवाल करना है? मुझे जिससे जो सवाल करना है वो मैं करूंगी, ठीक है, चलिए ठीक है। पार्शियल होकर सवाल पूछेंगी तो सवाल तो चलिए ना आपसे। अच्छा ये बताइए, आपका MY समीकरण किदवई सर चला नहीं चला? देखिए मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप लोग रिलीजन कास्ट बीच में ले आते हैं, समाजवादी पार्टी ALL में बिलीव करती है, ऑल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सबका। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव जीतती है तो उत्तर प्रदेश की जनता के दम पर जीतती है, जिसमें MY भी होता है, जिसमें K भी होता है, जिसमें ब्राह्मण भी होता है, जिसमें ठाकुर भी होता है, जिसमें कायस भी होता है, सारी कास्ट एंड कम्युनिटीज होती है। पहली बात। दूसरी बात मैडम मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, विपक्ष का हूं, मुझे मौका ज्यादा दीजिए। अभी हमारे बड़े भाई मोहसिन रजा साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 53 मिनिस्टर्स इन उत्तर प्रदेश, कितने मिनिस्टर्स हैं? अरे सर, आपकी गाड़ी वहीं अटक गई है, आपकी गाड़ी वहीं अटक गई है। आपके कितने मंत्री हैं? अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है, रिपोर्ट मैं बता देता हूं। अरे मेरा सवाल है ना, आपने जो आंकड़े रटे हैं, जो आंकड़े आप लेकर आए हैं, वो चुनाव के दौरान रखने थे। देश की जनता के लिए रटे हैं आंकड़े। अरे किदवई सर, ये आंकड़े चुनाव के दौरान रखने थे ना, अब तो नतीजे आ गए, अब तो नतीजे आ गए। चुनाव के दौरान ये बात करने के लिए आपके नेता निकल क्यों नहीं रहते सड़क पर? आखिर अपने बातों को क्यों नहीं समझा पा रहे थे? नेता बिल्कुल निकल रहे थे, और लखनऊ से मिली हुई सीट बाराबंकी में आदरणीय अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और वहां के लोकल MLA सुरेश यादव साहब ने दोनों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को वहां कस के पटखनी दी है, और समाजवादी पार्टी की शीला सिंह वर्मा वहां से अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। लखनऊ से बिल्कुल मिला हुआ जिला है, लखनऊ से मिला हुआ जिला है, और एक भी मेयर पद आप जीत नहीं पाए, जबकि इलेक्शन के दौरान तो बहुत बड़े बड़े दावे थे। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि अभी हमारे मोहसिन भाई 2017-2022 की बात कर रहे थे, उसके बाद में 2019 में गए। समाजवादी पार्टी का इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स 56% वोट 2022 में 2017 से बढ़ा है, और हम आगे 2024 की भी तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के यूनिवर्सिटी के हम लोग छात्र हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे, और जब तक ये नफरत का बीज बोने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर के और विधानसभा तक लड़ाई लड़ता रहेगा। ठीक है मोहसिन जी, नफरत फैलाने वाली पार्टी है। अच्छी बात है, सपने देखना चाहिए, मुंगेरी लाल के नहीं देखना चाहिए, बस इतना मैं इनको एडवाइस जरूर करूंगा समाजवादी पार्टी के साथी को। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए, क्योंकि आपको जनता ने बाहर किया है, आपने अपराधियों का संरक्षण किया है, आपने बलात्कारियों के साथ मंच साझा किया है, आपने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों का समर्थन किया है, ये जनता भूल नहीं गई है। और आज ये समाजवादी पार्टी के मंच पर मैं बता रहा हूं, नहीं एक मिनट, मेरी बात हो जाने दीजिए। आज 2017 से लेकर और आज 2023 तक ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये इसी बात के परिणाम है कि इनसे पीड़ित थी उत्तर प्रदेश की जनता, और विकास भी हो रहा है, उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है, और विश्वास भी बढ़ा है। और देश में आदरणीय मोदी सरकार में ये जो बात कर रहे हैं, इनको नकार दिया है। ये सारे मिल के लड़ेंगे, तब भी इनको ध्वस्त करेंगे। ये मिल के लड़ने सारे के सारे, जिनसे हमारा चैलेंज है, ये मिल के लड़ने हम लोग एक साथ। अच्छा, यहाँ एक सवाल, हमें पता है, हमें जनता पर विश्वास है, ठीक है, इन पर विश्वास जनता को नहीं है। समाजवादी पार्टी की खुशी, मोहसिन जी, समाजवादी पार्टी की खुशी कर्नाटक में बीजेपी की हार की इतनी ज्यादा है कि यूपी में उनकी स्थिति का उनको उसका भान ही नहीं हो रहा है। किदवई सर, आप इतने खुश हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 2024 में फिर गठबंधन होने जा रहा हो, कांग्रेस और सपा एक मंच पर? देखिए, अभी आपने देखा होगा 2019 का चुनाव, दो ऐसे आग और पानी का मिलन हुआ था, उसका रिजल्ट आपने देखा, जनता ने क्या दिया था।
अब और प्रयोग कर लें। ये जितने भी प्रयोग करेंगे उतनी बड़ी हार होगी इन लोगों की और उतनी बड़ी जीत होगी मोदी सरकार की। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है, उतनी बड़ी जीत होगी जितना प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये विकास को हराना चाहते हैं, ये सुरक्षा को हराना चाहते हैं, ये लोगों को हराना चाहते हैं, ये देश को हराने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक है, अनिल जी बहुत देर से शांत है। अनिल जी अच्छा ठीक है, कांग्रेस कितनी जी आपकी बात हर बार आ रही है, कांग्रेस को भी मौका दीजिए कि मुख्यमंत्री जी जाति ये तुष्टीकरण और जातिवाद की बात करने वाले लोग, इनको पहचान लीजिए। यही थे जो टोपियां लगा के रोजा अफ्तार पार्टी करा कर लूट रहे थे अल्पसंख्यक समाज को। तो आज हम वोट दे रहे हैं, आज उनको चुनाव में लड़ा कर हम जिता के ला रहे हैं। इन्होंने ही सारी टोपियां पहनाई हैं। ये टोपी पहनाने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग। इन्होंने टोपी पहना कर लूटा है मुस्लिम समाज को। हम सबका साथ, सबका विकास के तहत उनको साथ में लेकर चलते हैं। मोहसिन सर, भले ही कांग्रेस सीट में नहीं है, बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री जी में जातिवाद इतनी है, जाति दे के काम करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आज शोले का गब्बर सिंह होता तो कालिया और सांबा तो दलित पिछड़े के नाम पे एनकाउंटर में मरा जाते, लेकिन सिर्फ जाति देख करके गब्बर सिंह को मुख्यमंत्री जी एमएलसी जरूर बना देते। इस स्तर की जातिवाद है इस सरकार। चलिए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। पब्लिक ये तमाम बातें नहीं समझ पा रही है। अपना दल के पास आती है। विपक्ष के भाइयों ने हाँ तमाम मुद्दे लगातार, जो मुद्दे अभी आपके चैनल के माध्यम से रखा, ये मुद्दे लगातार 2014 में इन्होंने रखा, 2017 में रखा, 2019 में रखा और 2022 में रखा और आज उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव हुए। इनके मुद्दे क्यों जनता नहीं समझ पाती? आपने बार बार कहा कि भाई ये मुद्दे आप जनता के बीच में कहिए, तो इनके मुद्दे जनता क्यों नहीं समझ पाती? क्यों एनडीए गठबंधन को लगातार जिताने का काम कर रही है? एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव नहीं, 4 चुनाव नहीं, ये 5वां चुनाव जनता ने जिताने का काम किया है। इसलिए ये इनके सब मुद्दे थूथे हैं और एनडीए गठबंधन को जनता स्वीकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी द्वारा, आदरणीय योगी जी द्वारा, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी द्वारा किए गए कामों को जनता स्वीकार रही है। अनिल दुबे जी का रुख कर लेते हैं। आदरणीय योगी जी, मोदी जी, अनुप्रिया पटेल के किए गए कामों को स्वीकार रही है। आज जो उत्तर प्रदेश का जनाधार आया है, पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए नारेबाजी नहीं, मर्यादित भाषा में, नहीं छोटे में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आपने कहा था कि आपकी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धांधली न हुई हो और दलितों पिछड़ों का आरक्षण लूटा न गया हो। तो ये बात आप जनता में कहिए, ये बात जनता में कहिए। जनता आपकी बात को नकार रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जनता ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। मोहसिन रजा जी जवाब देंगे, मोहसिन रजा जी जवाब देंगे, फिर आगे पैनलिस्ट के पास चलूंगी मैं। 7 चुनाव ये लोग लड़ चुके हैं और ये जो बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी भी हमारी अब उनके साथ चली गई है। लिहाजा इनसे ये पूछिए जनता से क्यों नहीं जाके रोते हैं और जनता ने इनको क्यों धुतकार कर निकाल दिया है अपने घर से? जनता के पास जाया करें ना। यहाँ क्यों बता रहे हैं 6-6, 7-7 चुनाव जनता ने हमको जिताए? जनता का विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर उत्तर प्रदेश में, अनिल जी के पास आदरणीय मोदी सरकार पर। कर्नाटक देश से बाहर है क्या? कर्नाटक देश से बाहर है क्या? ठीक है, अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आपके पास आ रही हूँ, सवाल भी सुन लीजिए। 2024 के लिए आपके लिए क्या संदेश? वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए इस सवाल को मैं सबके सामने रखूंगी। 2024 के लिए क्या संदेश है? रणनीति में परिवर्तन होगा या इसी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे? मेनका जी, हम किसानों की, मजदूरों पर के लिए काम करते हैं और उन्हीं के लिए करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के अब तक किसानों के साथ छल करने का काम किया। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानपुर में माँ बेटी को जो है जल के मर गए। ये अरे मैं आपकी रणनीति की बात कर रही हूँ सर। इन्होंने 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा था, 2023 आ गया। किसानों की आमदनी इन मुद्दों को लेकर आरएलडी के नेता 2024 में भी हम रोज जनता के बीच में हैं।
ये अलग बात है कि आप मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते हो, सड़क नाली खड़ंजे पर आपने चुनाव। आपको नहीं लगता कि आप ये सेंटेंस कह के इस वाक्य के साथ बार बार जनता का अपमान कर रहे हैं कि जनता ही मुद्दों को नहीं समझ रही, बीजेपी मुद्दों पर नहीं लड़ रही, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब एक बार अगर मतदान हो गया है तो उसके बाद तो बात जनता की हो जाती है ना। इसका मतलब जनता भी मुद्दे नहीं समझ रही है, तो आप जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम नहीं करती। कर्नाटक में चुनाव लड़ने जाते हैं, हाँ। भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते हैं, हाँ। कर्नाटक में इन्होंने और काम नहीं किए। मुझे पता था कर्नाटक आप बार बार जरूर जाएंगे। ठीक है, वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है, एक सेंटेंस में सभी को जवाब देना है। किदवई सर, 2024 के लिए क्या जनादेश? देखिए, 2024 से पहले हम अपना दल के जो हमारे भाई उनसे एक बात बोल दूं। अरे सर, विपक्ष को इतना ना कहिए, कल को आपको पाला बदलना पड़ जाए तो डोंट बंद द ब्रिजेस। अरे एसपी तो गए थे ना, ओम प्रकाश जी गए थे आपके पास, अलग हो गए, बीएसपी गई थी आपके पास, अलग हो गए, कांग्रेस गई, अलग हो गए। और दूसरी बात यह है कि 2024 के लिए जो आप पूछ रही हैं, हाँ, मोदी जी ने हमारे नौजवानों को कहा था कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो पकौड़े तलें। ठीक है, समाजवादी पार्टी इन्होंने जो नौजवानों के पकौड़े तलने का तेल जो है उसको दुगना नहीं तिगना कर दिया। समाजवादी पार्टी तेल को भी कम करेगी, गरीबी को भी कम करेगी, हाँ। किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी। इनके होम मिनिस्टर का बेटा अगर किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देता है तो समाजवादी पार्टी किसानों के लिए सम्मान, और सारी लड़ाई ट्विटर पे लड़ेंगे। ठीक है, नागेंद्र प्रताप सिंह जी, नागेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या इस जनादेश से संदेश 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की 2024 में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। ये 80 सीट, ये कुछ ज्यादा बड़ा सपना नहीं हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोला था, वो इन्हीं के लिए बोल रहे थे। 73 सीटें जीत चुके हैं, 76 सीटें जीत चुके हैं, और इस बार नगर निगम के एक भी सीटें आप लोगों ने नहीं जीता। शहनवाज जी, पूरी की पूरी सीटें अगर नगर निकाय की जीते हैं तो लोकसभा का भी एनडीए गठबंधन। अच्छा, यूपी की बात कीजिएगा शहनवाज जी, यूपी में 24 में कांग्रेस किस रणनीति के साथ होगी? अकेले होगी, किसी के साथ होगी, कैसे होगी? बिल्कुल अकेले होगी। 2009 में हम लोग चुनाव लड़े थे सकारात्मक मुद्दे पे, 22 सीटें आई थी, हम उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी किसानों के मसले पे, अल्पसंख्यकों के मसले पे, दलितों के मसले पे चुनाव लड़ेगी। ठीक है, जो हमारा एजेंडा रहा है। आपका टर्न, बस 30 सेकंड में आपके लिए क्या संदेश है? पसमानदा, ओबीसी और साथ ही हिंदू पसमानदा और पसमानदा मुसलमान, यही कॉम्बिनेशन आगे भी रहेगा? देखिए, हमारे लिए देश और देशवासी कॉम्बिनेशन रहेंगे। इनका विकास, इनका निर्माण, इनकी सुरक्षा, गांव गरीब किसान कैसे संपन्न हो, कैसे उसके हाथ में हम और अच्छे से अच्छे बेहतर रोजगार और सारी व्यवस्था दें। क्योंकि 24 में आपने जो बात करी है, जिस तरफ आप ले जाना चाहती हैं, हम 24 में 400 सीटें जीतेंगे पूरे देश के अंदर। 24 में झोला उठा के भागना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पैक हो गया, बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि यूपी में 80 में से 80 हम जीतने वाले हैं, तो 400 से ज्यादा हम पूरे देश में जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति आएगी नहीं, बल्कि जनता जो है वो बीजेपी को नकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, लखनऊ की जनता का भी और जनता के बीच मौजूद अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं का भी इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हमें यहां रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।